Yes. Hello, everyone. Namaskar from Bombay and a big hello from London. मैं मोनिका और मेरे साथ जुड़ रही हैं कृति। हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं योगा की। आज डरिए मत, हम लोग ज्यादा कोई कहानी लेके नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ योगा के ऊपर थोड़ी सी अपना वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। एंड अगर किसी की कोई भी मदद हो सके इस टेक अवे से, वी विल बी मोर देन हैप्पी। एंड यहाँ से हम लोग छोटी सी बातों से शुरू करते हैं, बिकॉज वी हैव कृति ऑन बोर्ड विद अस। एंड कृति ने योगा बड़े बारीकी से सीखा है, बचपन में उन्होंने सीखा है। तो आइए सुनते हैं कृति के मुंह से कि कैसा रहा योगा उनके लिए और कितना महत्वपूर्ण है योगा उनके लिए। यस मिस कृति। हाय मोनिका, थैंक यू सो मच। और आई मीन बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द 11th इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे दिन बहुत ही ट्रिवियल लगते हैं, लेकिन मेरे लिए आज ये दिन खास है क्योंकि आज मैंने शायद काफी दिनों बाद आज मैंने अपनी योगा मैट निकाली और मैंने कहा आज मैं एटलीस्ट 12 सूर्य नमस्कार करूंगी। सो पीछे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था एंड ऑल दैट। तो जो भी मैं ये सब कर रही थी, इट केम टू अ हॉल्ट एंड मैंने सोचा कि ठीक है, रेस्ट ही करके देखती हूँ। और मैं बहुत ही बेसिक फिजियो एक्सरसाइज करी थी, बट आज मेरे मन में आया कि नहीं, आज करते हैं बिकॉज आज इतना अच्छा दिन है। एंड दैट एक्चुअली मेड मी थिंक कि व्हाई डू आई कनेक्ट विद योगा सो मच। सो मैं हार्डली शायद 12-13 साल की रही होंगी जब मैंने योगा करना शुरू किया। तो मेरी मदर बरेली कॉलेज में प्रोफेसर थी और बरेली कॉलेज में योगा एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस होती थी। डॉक्टर ब्रजेश सिंह हमारे योगा इंस्ट्रक्टर होते थे और एक दीदी होती थी, सविता दीदी, जो कि ये क्लासेस लेते थे। तो एक बड़े से कमरे में, लेक्चर हॉल में, यूज्ड टू ऑल लाई डाउन। योगा मैट्स लगी होती थी और उस पे जाते थे। भरी भरी गर्मी में या भरी सर्दी में हमें वो करना पड़ता था। तो आप सोच लो, मतलब 12-13 साल के बच्चे को आप अगर डाल दोगे योगा करने में तो क्या ही करेगा। तो फॉर मी ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट यूज टू बी शवासन And एंड हाँ या प्लीज बताइए। एंड मतलब और और जो द वर्स्ट पार्ट यूज टू बी, क्योंकि वो हमें वमन धोती और जल नीति वगैरह करवाते थे। तो पुटिंग सो मच वाटर इनसाइड योर बॉडी एंड देन टेकिंग इट आउट। तो आप सोच लो कि मतलब एज चिल्ड्रन हाउ मच वी यूज टू हेट इट। बट इवन दो फीस बहुत नॉमिनल थी, बट मम्मी एकदम पर्टिकुलर थी कि जाना ही है, करना ही है। तो शाम के 4-5 बजे जो भी क्लास होता था हम पहुंच जाते थे। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सो आई थिंक अभी आजकल हम लोग कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस रहते हैं, लाइक योगा करने के लिए, योगा पैंट्स, दिस दैट, लोगों को बोलो आज जिम जाना है तो सबसे पहले दे विल गो एंड बाय द आउटफिट फॉर द जिम। बट उस टाइम हम लोग ये पहन के जाते थे, पजामे या फिर सलवार सूट जनरली लेडीज पहन के जाती थी। और सलवार क्योंकि नीचे से चौड़ी होती है, तो उस पे हम लोग रबर बैंड लगा लेते थे कि लेग जब रेज करे तो नीचे नहीं हो। राइट। तो मतलब from that time to now, how much it has changed. But as a practice, चाहे मैंने जितने भी disheartened होके वो किया, I think it stayed with me. और आज भी कोई मुझे बोल दे कि योगा करना है तो मैं बहुत ही शौक से, मतलब it makes me very excited. So it is a thing that has not been very constant. ऐसा नहीं है कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के योगा मैट पे आपको रोज मिल जाऊंगी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। But I will go back to it. It is like my comfort zone. And I think more than also sort of mental, मैं शायद उतना meditation नहीं करती जिसके लिए हम योगा, it really helps to do that. But मैं more physical, मतलब I love to do the सूर्य नमस्कार, I love to do the asanas, body flexible है तो मैं वो भी करती हूँ। तो मतलब it's a very homecoming kind of a thing for me to do yoga on a regular basis. So अभी सोचती हूँ तो थैंक करती हूँ कि हाँ, मम्मी ने अच्छा किया कि हमें उसमें भेजा जबरदस्ती। So that's how I started yoga, Monica.
दैट्स सो नाइस। प्रति, जब हम लोग बात कर रहे थे तो तुमने बताया कि यू हैव लाइक यू आर अ ट्रेन्ड योगा टीचर एज वेल। तो क्या कारण था कि परस्यू नहीं किया उसको आगे, कि तुमने किया और मुझे नहीं पता है? नहीं नहीं, सो मैं योगा करती रहती थी। तो बैंगलोर में शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग सुबह सुबह उठ के पास में एक योगा सेंटर था, वहां जाते थे। तो एक दिन वो योगा टीचर ने मेरे को ऐसे ही कैजुअली बोला कि यू नो व्हाट, यू वेरी फ्लेक्सिबल, यू डू रियली गुड आसनास, अगर आपका बहुत अच्छा ग्रिप है तो आप, व्हाई डोंट यू ट्रेन टू बिकम अ योगा टीचर। कोइंसिडेंटली आई आल्सो बिकेम प्रेग्नेंट दैट टाइम, तो फिर वो मैं परस्यू नहीं कर पाई, बट समहाउ दैट थॉट रिमेन। अच्छा। Fast forward sort of 4 or 5 years, and my second daughter, I had already delivered, और मैं सोचती कि यार अब फुल टाइम वर्क नहीं जाना, कुछ अपना करना है। एंड somehow that thought had already been nagging me कि yoga teacher, let me try becoming a yoga teacher. So I went to India. I did teacher training for 3 months, and मैंने बहुत ही अच्छे से सब सीखा। उस टाइम हम लोग यूके शिफ्ट हो गए थे, तो यूके आके फिर देन आई वाज रनिंग द फ्यू क्लासेस। बट वही, ये छोटी बेबी थी एंड देयर वर फ्यू अदर चैलेंजेस, तो टाइमिंग सही नहीं बैठ पा रहा था, तो मैं वो समहाउ नहीं परस्यू कर पाई। तो मैंने उसको, प्रैक्टिस को अपने साथ ही रखा। मैं अपने आप ही ज्यादा कर रही थी, बट शायद जितने एक्साइटेड थी मैं क्लासेस रन करने के लिए, उतना मैंने नहीं किया। एंड एक चीज और भी रियलाइज करी मोनिका, कि मैं शायद सिखाने से ज्यादा खुद से करना was more important for me. I found that as a better experience than to Right. really teach somebody. मुझे लगता था कि अगर मैं सिखा रही हूँ तो मेरे साथ कोई 2 घंटा बैठे तब मैं उसको अच्छे से सिखाऊंगी, बट आई थिंक इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास। सो आई सेड ओके, मे बी इट्स नॉट द थिंग आई नीड टू परस्यू, बट यस, आई एम अ ट्रेन्ड योगा टीचर। और एंड काफी कुछ सीखा तब। That's interesting. तो मतलब मैं what I hear from you प्रति is that कि बचपन से मैं आपने एक चीज शुरू की, जो आपकी मम्मा ने आपको डाली ये हैबिट, एंड वो कहीं ना कहीं लिंगर करती ही रही आपके दिमाग में, और वो घूम फिर के कभी ना कभी वापस आपके पास आती ही है। एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज योगा जैसी चीज आपको बार बार करने का दिल करता है, और आप करते हो, और आप अच्छे से करते हो। दैट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। दैट्स इंटरेस्टिंग। और कुछ बताना चाहोगे तुम कृति? कुछ, आई थिंक बताने को तो बहुत कुछ है, पर हम उसमें घुसेंगे तो घुसते ही चले जाएंगे मोनिका। बट आई थिंक मुझे तेरे से पूछना है यार, मतलब मेरे बारे में तो चल तूने पूछ लिया, बट व्हाई डोंट यू टेल मी कि यू नो what is the significance of yoga in your life? You are a tarot reader, you are a mindfulness expert, you run such lovely meditation sessions. So definitely I can relate कि कहीं तो तेरा कुछ connection है. So I would love to understand from you कि what does it mean to you? So, when you were talking about you started yoga at the age of 13, I, for the first time, went to yoga class when I was maybe 18, here in Bombay only. I had gone, I used to stay in ग्रैंड रोड दैट टाइम। वहां पे ना एक पास में एक छोटा सा बहुत बड़ा एक गर्ल्स का इंस्टीट्यूट है, छोटा नहीं बड़ा इंस्टीट्यूट है योगा, इट इज देयर ऑन मरीन ड्राइव। मैं वहां पे जाया करती थी। वो जब तुमने गर्मी बोला, आई जस्ट रिकलेक्टेड, मैं भी गर्मी में जाती थी। और ट्रस्ट ट्रस्ट भी, मेरा भी फेवरेट आसन शवासन होता था। मुझे लगता था कब आएगा वो शवासन, बड़ा ही खूबसूरत होता है। एंड 18 साल की थी मैं। काफी ऐसा खून थोड़ा गर्म होता है, और योगा आपको एकदम स्लो डाउन करने को बोलता है ना, Hmm. हर चीज धीरे। सो मुझे ऐसा लगता है अरे ऐसा मूवमेंट नहीं है। बट नाउ आई after so long, I've understood what is the meaning of slowing down, how important it was, going slow and doing whatever asanas were told, whatever postures were given. And they were so much, connection of mind, body, soul. अभी मेरे को ऐसा है, अभी बोलते बोलते ही मेरे, रोंगटे खड़े हो गए, just to think about it. But मैं जैसे, just like to share one thing that as per Bhagavad Gita, योगा पे उन्होंने बड़ा ही प्यारा बोला हुआ है कि योगा इज समथिंग ऑफ योर सेल्फ, थ्रू योर सेल्फ एंड टू योर सेल्फ। योगा आप ही के लिए बना है,
और चूंकि उसमें सांसों का इतना ज्यादा कमाल होता है, इट इज कम्प्लीटली connecting to your soul. This is what I have understood about yoga. और जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस देखें, कोई भी क्रिया देखें, ईशा क्रिया देखें, सुदर्शन क्रिया देखें, वाइसेस की क्रिया देखें, कुंडलिनी देखें, बिफोर दैट you will always see that they are doing some or the other stretches, or they are preparing their body to sit for a meditative state, for a long meditative hours. Yeah. एंड दैट्स व्हाट योगा का, ये बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है कि लोगों को सिर्फ वो एक्सरसाइज के रूप में दिखती है, बट योगा बना ही इसके लिए है कि वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करे फॉर फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग विच इज कॉल्ड मेडिटेशन, ध्यान. दैट्स व्हाट द योगा कम्स फ्रॉम योग. योग में आप बैठे हैं. सो वो ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग को खाना बनाना है, कुछ एक बहुत अच्छा डिश हमको बनानी है, हम सारे इंग्रेडिएंट्स लेके चले आते हैं अपने किचन में, एवरीथिंग इज देयर. करेक्ट. बट वो इंग्रेडिएंट्स आ गए, सब महंगे महंगे आ गए, बहुत अच्छे ले आके ला के रख दिए हैं, पर बनाना अभी बाकी रह जाता है, क्योंकि मेडिटेटिव या मेडिटेशन हम नहीं करते 5 मिनट 10 मिनट वगैरह. बट जो भी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है. पीपल हु फॉलो योगा, because that itself, as we discussed, it is very connecting to your soul. अगर आप meditation नहीं भी कर रहे होते हैं, still you are taking a pause, you are connecting with your within, and you are kind of calming your the chaos what is around you. You take a pause, you take a break from everything. बहुत ही अच्छी बात है ये करना. सो मेरे लिए जैसे आई एम इनटू क्रिया, तो क्रिया के पहले हम लोग एक्सरसाइज के बिना वी कांट, हमारे वो एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज होती है विच वी हैव टू डू, जिसमें एक आध it will come as body posture, yoga जैसा body posture भी आ जाता है. But then we do that. It's important that it really helps. मैं कभी कदार अगर बिना energizing के बैठ जाऊं क्रिया में, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं हुआ. That's why the body is giving up faster. So that's why yoga is for me, Krati. But आई खास है मेरे लिए, ये वर्ड ही बहुत ही खूबसूरत है मेरे लिए. It's so beautiful. I think you described it so beautifully, Monica. It clearly seems that you're such an expert in this. And मतलब जब तुम बोल रहे थे ये सब, तो मुझे एग्जैक्टली वो विजुअल्स याद आ रहे थे. जब मैं वो योगा टीचर ट्रेनिंग में बैठती थी, 3 घंटे का एक क्लास रहता था, उसके बाद मेडिटेशन. तो मतलब जो स्टेट हम वो 3 घंटे के योगा के बाद अचीव करते थे मेडिटेशन में, दैट यूज्ड टू बी, समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट इवन शिवर्स डाउन माय बॉडी, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाइट अचीव कर रहे होते थे उस टाइम मेडिटेटिव स्टेट में. तो experiencing that itself, I think you're right कि yoga is a great channel to the very simple things. जैसे मैं कभी कभी बैठती हूँ, मैं सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ, मतलब just moving my joints, and sometimes that feels so energizing. उसके बाद आप एक simple प्राणायाम करो, कपाल भाती करो, या फिर आप अनुलोम विलोम करो, and it's all so nice. But चलो, मुझे खैर आई थिंक अगर मैं बोलना शुरू करूंगी और हम इस पे डिस्कस करना शुरू करोगे, तो हम अपने लिसनर्स को बहुत देर तक रख सकते हैं. हाँ. हाँ, क्योंकि बस तुमने एक बहुत अच्छी बात निकाली, जो कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर दिस पॉडकास्ट, तो दिमाग में एक बात ये नहीं आई, पर मैं लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, और शायद वो यूज भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं क्लास्ट्रोफोबिक रह चुकी हूँ. एंड मैं फ्लाइट को भी वापस लेके आ चुकी हूँ. मैंने बोला नहीं चलेगी फ्लाइट. एंड मेरी दोस्त भी वहां पे बैठी थी, मेरी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड शिखा वाज सिटिंग विद मी. वी वर गोइंग टू दिल्ली, बिकॉज हम वहां से नैनीताल जाने वाले थे. और उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम प्राणायाम कर लो. मैं तब प्राणायाम का मतलब मैं नहीं समझी थी, बट यकीन मानो मैंने काफी बहुत कुछ किया. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, हीलिंग की, ये सब कुछ किया मैंने. बट आफ्टर लाइक मे बी आफ्टर 10 years, आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. एंड मैं पूरा वो 55 मिनट की, एक्चुअली इन 55 मिनट की वो फ्लाइट होती है, ऐसा बोलते हैं. 30 मिनट इन एयर होता है, पर टोटल 55 मिनट हो जाता है. तो 55 मिनट की फ्लाइट में, और जैसे ही हम टैक्सी में बैठे, ओके, टैक्सी में बैठने के साथ मैंने प्राणायाम शुरू किया.
और जब तक फ्लाइट उतरी नहीं मैं आंख बंद करके प्राणायाम करती रही एंड इट वाज मिरेकल दैट मुझे वो पैनिक अटैक नहीं आया। आज भी मैं फ्लाइट में जब वो टेक ऑफ करती है फ्लाइट, pranayam is the thing which helps me to go, and sit in the flight and be like, okay, and कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. You don't have to worry. It saves me from that panic attack. Yeah. आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी. एक छोटी सी एक्सरसाइज है प्राणायाम, तुमको अच्छे से बिल्कुल। पता है ना. बट उसके उसके जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो एब्सोल्युटली अमेजिंग मिला है. तो मैं ये लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूंगी बस, बिल्कुल। प्राणायाम को हल्के में मत लीजिए. बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है प्राणायाम. एंड स्किन आपका ग्लो करने लगता है. तो अगर आप बहुत ज्यादा रियली ट्रू। लाइक जब मैं कर रही थी ना योगा तो मेरी स्किन इतनी अच्छी, सही में, आई मीन कपाल भाती मैं करती थी. माय फोरहेड यूज्ड टू शाइन. वाओ आई कुड नोटिस द डिफरेंस. एंड खैर वो भी सही कह रही हो कि अगली बार मतलब प्लीज सब कोई प्राणायाम कीजिए, वरना आपके साथ कोई मोनिका जैसा अगर बैठ गया क्लॉस्ट्रोफोबिक तो 400 लोग और फ्लाइट में जो बैठे हैं उनके लिए भी इनकन्वीनियंस हो जाएगा. तो आई मीन तो या बिल्कुल. जस्ट शेयर. हाँ, It's बताइए. very, 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 very nicely said, Monica, and it's such a nice suggestion as well. And I know, मतलब हमने decide किया था कि हम इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं. क्योंकि I am most excited about what is coming towards the end of this podcast, which is a grounding session by the great Monica. And so, Monica, मुझे कोई delay नहीं करना है इसमें. Unless अगर तेरे को कुछ और share करना है, so please go ahead. But I'm sort of ready. I'm very happy and I want to get into this session. Great. So let's get into the gifting mode, yaar. Let's give something to our viewers right now, Yeah. है ना? बिल्कुल. So चलिए, let's begin. And before beginning, we can just bow down to the universe and all to the angels around us who can just give us blessings to have a beautiful session. Live कर रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी. But let's start the grounding exercise. Okay, Krati? Yes. Follow my voice and enjoy the session. Just close your eyes. And if you're not able to close your eyes, just soften your gaze and just connect with your breath. How the breath is going in and how it is coming out. Take a deep breath in. And when you're breathing in, see that your stomach is out. That allows all the lungs to fill up. When you exhale, the stomach goes in. You don't have to answer anything, just follow my voice and just listen to what I'm saying. Is that why people ask always to connect with your breath? A very deep question. सांस एक ऐसी जरूरी चीज है कि अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं. But still people say connect with your breath. So how are we living? Because we are actually living on autopilot mode. The moment we connect with our breath, we hold our lives, we center ourselves, and we are able to make the right decision with clarity. So that's why connect with your breath. Now your gentle awareness you can take on top of your head, center of your head. कहते हैं यहाँ पे सहस्त्रधार चक्र है. 1,000 petal lotus resides here. Just move your awareness there and see if anything is coming up for you. Are you feeling any tickling? If not feeling, still it is okay. And just slide your awareness to your forehead. Take a pause here and say a big thank you to your forehead. Because ये इतनी सारी tensions आपके लिए लेता है बिना आपके कुछ बोले. So let's just say thank you to it. And let's slide our awareness to our eyes. Eyes which makes universe for ourselves. Sometimes we see good, sometimes we see bad. But it makes universe for us. Our universe. So just let's be in gratitude to our eyes. And let's say a big thank you to it. And let's slide our awareness to our nose. Here the ego sits. Now people say ego is bad. But I say it is very good. It gives us identity. Issue is only when we get attached
with the ego. So let's just say thank you. Thank you to our nose. Thank you to our ego for making us what we are, giving us an identity. And guide our to in front of the ego. And with this, let's slide our awareness to our cheeks. When we come to our cheeks, we don't realize it. It's such a big portion of our face. But we only realize it to be aware of this particular portion when there is a pimple or there is a scratch. So let's just say thank you to it for making us look so beautiful, making us look what we are. A big thank you to our cheeks. And let's slide our awareness to our lips. The most beautiful thing resides, and that is the smile. It improves the face value. Let's say thank you to it. And let's slide in a little bit inside our mouth with our awareness just to take a roll or take a view of inside. See all the teeth, jaws. If possible, roll your tongue a little bit and take a pause here because here is the place where all the food palates are there. Gives you the taste, good, bad, whatever, but still tongue is the thing which makes you realize the taste, gives you the pleasure as well. Let's be in gratitude and let's move inside our throat, our Vishuddhi chakra. This place is very sacred and important. Many thoughts, many words are choked up here. Sometimes we want to say something, we can't say. Sometimes we say something wrong. We can't hold them. It just comes out. But our throat holds everything. It holds those words which were never spoken, which never came out. And it takes that burden. Let's say thank you to it. And let's slide our awareness to our shoulder. This is a virtual wall, a wall which takes all the responsibility. Without you giving any responsibility, your shoulder takes everything. So let's just say thank you to it. Hey, buddy, I'm taking all the pressure from without me giving it to you. Thank you so much. And let's slide our awareness to our hands, to the right hand, to the left hand, and to all the fingers and all the nails on the fingers. And if nail polish is there, just brush it with your awareness. And let's be in gratitude to these hands. They never stop. They keep doing tasks for us. We give them tasks, they do tasks. But we don't take a pause to say a big thank you to them. Let's take a moment and say thank you so much for making life easy for us. And with this, let's move our awareness to the center of our chest, Anahata. कहते हैं ये यहाँ पे अनाहता चक्र बैठता है. अगर ये चक्र खुल जाता है तो आपके लोअर एंड अपर चक्रस का जो पैसेज है वो क्लियर हो जाता है. दिस इज द चक्र ऑफ मैनिफेस्टेशन. If this chakra is working in full potential, the manifestation happen very fast. But here also we have so much of pain sometimes. बहुत कुछ लगता है ये दिल में. Pain, hurt, even happiness. Let's just say a big thank you for holding the space for us. And let's slide our awareness to our stomach, gut, Manipura chakra, yellow in color. ये काफी सीक्रेट्स रखता है ये चक्र. ये जगह. So let's say thank you कि इतना कुछ समा के रखा है तुमने अपने आप में. Thank you so much. And let's very gently move to our lower abdomen. Sacral chakra. Swadhistham, orange in color. Here, the creativity, even the anxiety, sometimes fear, all these things, all the emotions sit here. But still, it gives the courage to fight back, do the best, show up for the life. So thank you for all the courage. Let's say thank you to it. And let's move to our Muladhara, our genitals, the pleasure point. This chakra is the most least chakra. It's connected to earth. That's why it's Muladhara, red in color. This chakra is definitely attached to the materialistic world.
बट अगर ये चक्र ना हो तो बाकी चक्रों का बेस भी ना हो. So that's why this chakra is very important. Let's just bow down to this chakra. Thank you to it. And let's move our awareness to our hips. And let's take a pause and see how we are sitting right now. How is the body posture? And very gently, let's move our awareness the back side of our body. Back, a very large portion of our body. But we remember it only when we have a pain or it is itching. So let's just brush through our awareness from left to right, right to left, top to bottom, bottom to top, and just be in gratitude of giving us this posture, the body posture. Thank you so much. And let's just slide in slightly inside the back. That is the spine that gives the stretcher to us, makes us stand. And very gently, we can just move inside the spine, and there is the Sushumna, the yin and yang, the masculine and feminine, the Shiva and Shakti. We can just bow down, come out to our spine once again, and very gently from spine, through our awareness, we can be back on our back. And very gently, we can move our awareness to our hips, thighs, knees, calf, shin, and now feet. One is the sole. Just brush through our awareness the upside of the feet, the skin which is above the nails, the fingers. Just brush through our awareness. And now let's move towards the soul. And let's see how our soul is placed, how it is grounded, how it is touching the ground. Or if we are sitting in a lotus position, how one finger is on the other finger. And once again, let's connect with our breath. Very gently, just let it flow. And let's take both the hands and keep into the center of our chest. And just feel ourselves. And you can repeat this affirmation in your mind. I love you and I accept you the way you are. Thank you, thank you, thank you. You can take a pause. You can get your hands back on your thighs. And when you're ready, rub your palm, keep it on your eyes, and very gently open them. Yes. Yes, Miss Krati. Thank you, Monica. More than welcome, Krati. More than welcome. So एक बात है कि जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ ना मैं खुद भी मेडिटेट करती हूँ. I can't. I keep my eyes closed because I think मैं वो लालची हो गई. मुझे लगता है जैसे मौका मिले हाथ बंद कर लो. और And मैंने I only go on a trip. सही में I actually went on this and it was, I mean, I loved it, Monica. Thank you so much because Thank you so much. I don't know when I have said thank you to myself, when I have given that gratitude to myself. So it was absolutely wonderful. Honestly, I did not know we should do this. So I hope कि हमारे listeners हमारे साथ आपके साथ ये करें when they hear this podcast and they get their own lovely experiences. I don't feel like talking a lot now. I know we should not actually. So मेरे ख्याल में अब ये wrap up का भी time है. Let our listener also enjoy this thing. और हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि हम लोग भी कुछ कर सकें हमारे viewers के लिए, society के लिए. This is a gift from our side, है ना Krati? So we can wrap up. No. Yes. So thank you so much for everybody who tuned. I hope you enjoyed this lovely giveaway, this lovely session with Monica today. Also remember you can reach out to Monica on her Instagram handle or write to us at thefairandfairlife@outlook.com and let us know how you liked this session or for any other inquiries. Or if you want to share your stories, you know where to find